आज राहुल गांधी ने सिर्फ अमित शाह को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने लोकसभा में चर्चा के दौरान इडियट्स और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाई, एक लड़की से हुई बातचीत के बहाने सरकार पर हमला किया। उन्होंने लोगों से 3 प्रकार के प्रोटेस्टर्स बताए। इसी दौरान बार बार इडियट्स और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल के बयान पर हंगामा हुआ, उन्हें स्पीकर ने टोका, समझाया, लेकिन राहुल बार बार वही शब्द दोहराते रहे। She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। विपक्ष के नेता हैं। I'm not talking about you. राहुल गांधी की बातों पर लोग मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और फिर राहुल गांधी ने अंधभक्तों की डेफिनेशन भी बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग इडियट्स को गॉड मानते हैं वो अंधभक्त होते हैं। मैं सोचा कि यार मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. हालांकि इन सारी बातों का पेपर लीक संशोधन से कोई मतलब नहीं था, वैसे भी किसी को समझ नहीं आया, लेकिन किरेन रिजिजू ने इडियट वर्ड को पकड़ लिया और राहुल गांधी की बातों का विरोध किया। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को कार्रवाई से हटाने की मांग की। इस पर कांग्रेस के सांसदों ने भी हंगामा किया और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दखल देना पड़ा। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, तो यहां से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया। आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसको इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, उसको आप गुमराह नहीं कर सकते। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। लेकिन राहुल गांधी बार बार वही बात दोहराते रहे। तो निशिकांत दुबे ने रूल बुक का हवाला देकर बताया कि सदन में अगर राहुल गांधी खुद को भी इडियट कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि सदन के भीतर इस शब्द का इस्तेमाल वर्जित है। ये हाउस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा। इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने
जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, हाउस में नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, फिर भी संबित पात्रा ने राहुल के बयान को एक अलग एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर तो सिर्फ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। राहुल ने प्रोटेस्ट में शामिल लोगों की 3 कैटेगरीज बता दी, छात्रों को इडियट और अंधभक्त बताया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों को गाली दी है, इस देश के नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई है कि स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो यह देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्ts। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई उस बातचीत पे छात्रा ने उन्हें कहा, एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए, मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनका अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। संसद में राहुल की स्पीचेस का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, एक पैटर्न है। विषय से भटकाना, बेमतलब की कहानियां सुनाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपने आसपास बैठे एमपीज को हंसाना, दूसरों को डरपोक और अपने आप को बहादुर बताना, ऐसी ऐसी बातें कहना जो सामने वालों को उत्तेजित करें। फिर शोर मचे तो यह कहना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। राहुल गांधी को अगर वाकई में कुछ सीखना है तो उन्हें प्रियंका गांधी से सीख लेना चाहिए। कल प्रियंका गांधी ने मुस्कुरा कर सरकार पर जबरदस्त हमला किया, उन्हें किसी ने नहीं रोका। आज राहुल गांधी के पास अच्छा खासा मौका था सरकार को घेरने का, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए ठोस सुझाव देने का, लेकिन वो अपने जाल में फंसकर रह गए, सरकार को स्पेस दे दिया, बीजेपी को हमला करने का मसाला दे दिया।